अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्विंग विद बीबा। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे सिंपल यानी सादी फ्रॉक की कटिंग करना। दोस्तों अगर आपको बिल्कुल सिलाई नहीं आती तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आप हमारी ये वीडियो देखें। हमारा वादा है इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो देख के कटिंग अब आसानी से आप कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों बगैर टाइम दिया किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन का दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ 2 पीस निकाले हैं। इस तरह मैं आपको इनकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। ये जो एक पीस है इसकी हमने लंबाई निकाली है 9.5 इंच। ये देखिए दोस्तों 9.5 इंच की हमने यहाँ से लंबाई ली है और चौड़ाई जो हमने ली है वो है 8.5 इंच की। ठीक है, देखिए 8.5 इंच। अब जो दूसरा पीस है वो हमने निकाला है, इसकी लंबाई हमारे पास है 16 इंच। देखें और चौड़ाई भी हमारे पास जो है वो है 16 इंच, यानी 16 बाय 16 का हमने एक पीस निकाला है। चलो इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो हमने पीस दिया था पेटी के लिए, हम उसकी सबसे पहले कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे ताकि हमारा जितना भी आड़ा कपड़ा है वो इसमें निकल जाए। उसके बाद हम लेंगे यहाँ से शोल्डर। दोस्तों हम शोल्डर लेंगे 5 इंच और 5 इंच शोल्डर लेने के बाद हम यहाँ से लेंगे 5 इंच के शोल्डर डी। ठीक है, अब हम इस निशान को सीधा कर देंगे इस तरह से, जो बिल्कुल एक बॉक्स की शेप में आ जाएगा। और नीचे वाले निशान को भी बाहर की तरफ निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों ये खुला हुआ हिस्सा है जो हमने बाहर की तरफ रखा हुआ है और ये बंद हिस्सा है वो हमने अपनी तरफ रखा है। ठीक है, अब ये इस तरह से एक बॉक्स बन गया है। अब हम लेंगे चेस्ट, यानी फिटिंग हमने कितनी रखनी है। हम यहाँ फिटिंग देंगे 7 इंच पे। ठीक है, इस तरह से 7 इंच हमने फिटिंग दी है। ये हो गई हमारी चेस्ट की फिटिंग। और अब जहाँ हमारा पेटी का कपड़ा ख़त्म हो रहा है वहाँ से हम कमर बनाएंगे। तो कमर है हमारी, उसमें साथ में हम हाफ कम करेंगे तो 6.5 की हमारी है कमर। अब इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से तिरछा मिला देंगे। अब हम लेंगे, ये हो गई हमारी सिलाई का निशान। अब हम इसमें कटिंग का मार्जिन डालेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ लेंगे 1.5 इंच फॉर चेस्ट और यहाँ से लेंगे नीचे से 1 इंच। तो अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये हो गया हमारे फिटिंग के और कटिंग के निशान कंप्लीट, जो कि दोस्तों कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। अब हमने यहाँ से डीप की गुलाई देनी है। डीप की गुलाई के लिए हमने जो ये बॉक्स बनाया था उसके कॉर्नर पे हम इस तरह इंची टेप को तिरछा रखेंगे और एक निशान लगाएंगे और अब हम इसमें गुलाई देंगे। ठीक है, गुलाई कैसे देते हैं, जो हमने शोल्डर डी 5 इंच लिए थे उसके निशान, उसका यानी हाफ निकालेंगे। 5 का हाफ होगा 2.5। अब देखिए दोस्तों हमारे पास 3 निशान आ चुके हैं, 1, 2 और ये 3। अब इन तीनों निशानों को हमने आपस में मिलाना है। सबसे पहले 2.5 से 1 वाले निशान को मिलाएंगे और फिर 1 से फिटिंग वाले निशान को मिलाएंगे, जो कि इस तरह कुछ फिटिंग का गुलाई बन जाएगी। अब हमने यहाँ गला ड्रॉ करना है। गले की चौड़ाई होगी 2.5 इंच और गले की लंबाई होगी 3 इंच। अब इसका भी इसी तरह सेम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स दोस्तों हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें ड्रॉ करने में आसानी हो और हमारा गला जो है वो बॉक्स के अंदर ही, ना तो उससे बाहर चला जाए। अब हमने बॉक्स बना लिया है, इसमें फिर 1 इंच की इस तरह तिरछा रख के गुलाई देंगे और फिर इसमें भी गले की गुलाई डाल देंगे। ये हो गया दोस्तों हमारा गला तैयार। ये आगे का गला है, पीछे का गला हम अलग बनाएंगे। तो दोस्तों अभी हमारी डीप कटिंग रह गई है। जहाँ से हमने शोल्डर लिए थे इस निशान से हम हाफ इंच यहाँ से लेंगे लंबाई में और इस निशान को इस निशान के साथ अटैच कर देंगे इस तरह। दोस्तों ये हो गई हमारी शोल्डर की कटिंग। तो चलिए दोस्तों इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डीप कटिंग करेंगे। देखो दोस्तों हमने डीप की कटिंग कर ली है। अब हम फिटिंग का जो हमने निशान लगाया था कटिंग के लिए मार्जिन रख के वो कटिंग करेंगे।
और हम यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे जो हमने आर्म निशान लगाया था। तो देखिए दोस्तों, हमारी कटिंग इस तरह तैयार हो गई है। अब हम नीचे से थोड़ा जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देंगे। अब यहाँ हम छोटा सा एक कट लगाएंगे, बिल्कुल लाइट सा। तो देखें, बिल्कुल छोटा सा हमने कट लगाया है और इस सिरे पे जहाँ हमने गला बनाया यहाँ भी एक छोटा सा कट लगा देंगे। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी कटिंग। अब हमने इन दोनों पीसों को अलग करना है। यहाँ से जुड़ा हुआ था, हमने कपड़ा अलग कर दिया। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास इस तरह 2 पेटी के कपड़े आ गए। हमने एक यहाँ रखेंगे, एक इधर रखना है। अब इसको दोबारा फोल्ड कर लेंगे और गला कटिंग करेंगे। आगे का गला बड़ा होगा, पीछे का छोटा होगा, इसलिए हमने पीसेस को अलग कर लिया है। अब जो हमने गले का निशान लगाया था उस पर हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने कटिंग कर दी है गले की। अब हम बैक का पीस कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से कटिंग होकर नज़र आएगा। और अब हमने बैक की कटिंग करनी है। बैक की कटिंग भी बहुत आसान है गले की। सेम इसी तरह हम 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे जैसे हमने आगे वाले पीस में ली थी, और लंबाई हमने जैसे आगे में 3 ली थी तो इसमें हम 1 इंच कम रखेंगे, यानी 2 इंच। और इसको इस तरह से शेप बना देंगे गले की। अगर आप चाहें तो दोबारा बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से गला ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो चुकी है ड्रॉ। अब हम इसके नीचे से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ कट डालेंगे। अब हम इसी कटिंग कैसे करेंगे, जो हमने सबसे पहले गुलाई बनाई थी ये वाली, इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कटिंग हो चुकी है। अब ये जो पीस जुड़ा हुआ है हम यहाँ से कटिंग डालेंगे, इसे कट कर देंगे जहाँ हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है। तो दोस्तों, ये कटिंग हो चुकी है। कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। ये बैक का पीस है और ये फ्रंट का पीस है। चलिए दोस्तों, इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी घेर की कटिंग है। घेर की कटिंग पहले स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, घेर के लिए हमने आपको बताया था 16 इंच लंबाई का कपड़ा और 16 इंच ही चौड़ाई में हमने कपड़ा लिया हुआ है। इसी कटिंग स्टार्ट। इसकी कटिंग बिल्कुल सिंपल है। ये जो बंद हिस्सा है इसको हमने अपनी तरफ रखा हुआ है और खुला हुआ हिस्सा हमने अपोजिट साइड पे रखा हुआ है। तो जो खुला हुआ हिस्सा है वहाँ हम चौड़ाई में 2 इंच का एक निशान लगा देंगे। बस इसमें सिर्फ इतना सा काम है। ये 2 इंच हमने लिया और चौड़ाई में निशान लगा दिया। अब इस निशान को उस कॉर्नर के निशान के साथ हमने इस तरह मिला देना है तिरछा। तो देखिए दोस्तों, हमने इस तरह इसको मिला दिया है। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी घेर की कटिंग। बस अब इसी कटिंग पे निशान पे हम दोबारा कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये हो गई हमारी घेर की कटिंग तैयार। अभी इसमें गुलाई नहीं डालेंगे। गुलाई हम जब हमारी फ्रॉक बन जाएगी तब डालेंगे, क्योंकि अक्सर सिलने के बाद गुलाई आगे पीछे हो जाती है। और इसके यहाँ सेंटर में जो बंद हिस्सा है वहाँ एक छोटा सा कट दे देंगे जैसे हमने पेटी में दिया था। तो चलिए दोस्तों, इसकी स्टिचिंग तैयार करते हैं और मशीन पे चलते हैं। जो आगे का पीस है यानी हमारी फ्रंट की कुर्ती का पीस है उसको हम यूँ रखेंगे और जो हमने पट्टी पहले से कटिंग की हुई है उसके ऊपर इसे उल्टा रखेंगे और इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले आप इसको अच्छी तरह से सेट कर लें ताकि बाद में कोई टेंशन ना हो, कहीं से छोटा बड़ी ना हो। ये देखिए, हमने इसको यूँ निकाल लिया है और अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसकी स्टिचिंग करेंगे ताकि कोई बाद में परेशानी ना हो। तो देखिए दोस्तों, बस के हम स्टिचिंग करते जाएंगे। जब घुमाना होगा तो पीछे का जो बखिया है इसको उठाएंगे और रखेंगे वापस और हल्का हल्का इसको चलाते जाएंगे। मैं मोटर की मशीन से सी रही हूँ, आप हाथ की मशीन से सिलाई करेगा, बिल्कुल आराम से होगी, कोई टेंशन नहीं है। बस इसको स्लो घुमाते जाएंगे। गले को खींचेगा मत वरना गला फैल जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से नाजुक तरीके से। अब यहाँ गुलाई आई है, दोबारा इसको उठाएंगे और इसकी गुलाई को इस तरह इसी तरह हम फुल गले को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे गले की पट्टी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है।
ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम हटा देंगे। देखो दोस्तों इस तरह ये आ गई है। अब हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। जो हमने सिलाई लगाई, कट हम सिलाई से पहले लगाएंगे, सिलाई तक कट नहीं कर देंगे बिल्कुल। उससे पहले छोटे छोटे से गुलाई में कट दे देंगे ताकि पट्टी मुड़ने में आसानी हो जाए। तो देखिए दोस्तों हमने कट लगा लिए हैं। अब हम इसको अंदर की तरफ पलटेंगे। ये देखिए अब इसको पलटेंगे कैसे। हमने कपड़े को रखा और इसको अंदर की तरफ यूँ टर्न किया। नाखून से आप हल्का हल्का सा इसकी जो सिलाई है इस पर यूँ कर लें। अगर चाहे तो प्रेस से कर लें, जैसे आपको आसानी हो आप ऐसे कर लें। हमने नाखून से इसको अच्छे से दबा दिया है ताकि जो भी इसकी सिलाई की क्रीज है वो अंदर बैठ जाए। और अब इसको उल्टी साइड पे यूँ पलट देंगे। ठीक है, देखिए हमने इस तरह की पट्टी से पलट दिया है इसको। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। दोस्तों आप जब करेंगे आपने प्रेस से बिल्कुल हल्का से करना है ताकि आपका गला फैलना नहीं जाए। ये बस मैं आपको समझाने के लिए तरीका बता रही हूँ। देखिए ये पट्टी हमारी आ चुकी है। अब पट्टी का जो ये सिरा है वो उसको हम फोल्ड करेंगे वरना वो धागे छोड़ेगा। तो हमने इसको यूँ फोल्ड किया बिल्कुल हल्के हाथ से और इसको इसके नीचे यूँ रख दिया। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको अंदर फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। कहीं हमने जल्दी नहीं करनी, तेज़ी नहीं करनी, वरना ये ना हो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। बस ये देखिए हम इसको यूँ टर्न करते जाएं, सिलाई लगाते जाएं। ये देखिए आप जितने प्यार से और अच्छे तरीके से सिलेंगे उतनी ही आपकी हाथ की फिनिशिंग नज़र आएगी आपकी फ्रॉक पे। ये देखिए अब यहाँ का जो कॉर्नर रह गया है उसको भी अच्छी तरह से अंदर पलट के सिलाई दे देंगे। हमने गले को कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो ऊपर एक्स्ट्रा गले की पट्टी है उसे हम कटिंग कर देंगे क्योंकि हमारे काम की नहीं है। ये देखें दोस्तों अब हमारा गला सिलाने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम बैक का गला भी तैयार कर लेंगे। बैक का गला तैयार करेंगे जैसे हमने फ्रंट का गला तैयार किया था। अब मैंने यहाँ एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई है 5 इंच और चौड़ाई में वो मैंने लिया है, देखिए लंबाई 5 इंच है और चौड़ाई है 3 इंच। इसका मैंने ऊपर से ये जो सिरा है ये मोड़ लिया है। अब मुझे इसको इस तरह रखना है और ये जो मेरा गला है जो मैंने कट डाला था उसको इस तरह रखना है और इस पर एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह सिलाई लगा दोस्तों। अब इसको हम यहाँ से इस तरह वी शेप देंगे और इस सिलाई को ऊपर तक इस तरह ले आएंगे। हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसके अंदर एक कट डालना है। जो हमने पहले कट डाला हुआ था ये देखिए आपको नज़र आ रहा हो, इसी कट को हम दोबारा यूँ कट करेंगे और सिलाई से पहले रुक जाएंगे। छोटे छोटे से यहाँ भी कट दे देंगे और इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको अंदर की तरफ पलट के फाइनल सिलाई दे देते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने अपनी पट्टी तैयार कर ली है। अब हमने यहाँ पे डोरी लगानी है। तो हमने इस तरह से आड़ी पाइपिंग वाली पट्टी तैयार कर ली है। इस तरह हम इसको रखेंगे और सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिंगल पे लगा रहे हैं, डबल पे नहीं लगाएंगे, सिंगल पट्टी पे लगाएंगे। इस तरह से इसको फुल तैयार कर लेंगे और जब हम इस कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ से हम सिलाई को पक्का कर देंगे। देखिए बस अब यहाँ से हम सिलाई को वापस ऊपर ले जाएंगे
और पकड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पट्टी लग गई है। अब हम इसमें छोटे छोटे से कट लगा के इसको तैयार कर देते हैं। ये देखिए, और इसको पलट देंगे दोस्तों। अब इसके साथ पलटने के हमें ये पट्टी भी तैयार करनी है, तो वो कैसे करेंगे, पहले हम इसको यू टर्न करेंगे इस तरह से और साथ में इसको पलटेंगे, देखिए इस तरह से। और अब हम इसको इसके नीचे रखते हैं, साथ साथ अपनी पट्टी भी तैयार करेंगे आगे वाली। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ आके रुक जाएंगे। ये जो नीचे वाली आपको पट्टी नज़र आ रही है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर वाली पट्टी को इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमने यहाँ सिलाई लगानी है। इसी तरह इसको कंप्लीट करके बस ध्यान रखेंगे कि नीचे और ऊपर वाला दोनों पीस हमारे बीच में सिलाई हो जाए। ये देखिए, इस तरह मोड़ने के बाद ये पट्टी इस तरह तैयार है। देखिए दोस्तों, हमने पीछे की पट्टी को तैयार कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने कंधे ज्वाइन करने, तो दोनों सीधे पीसों को हम अंदर रखेंगे, इस तरह से गले से गले को मिलाएंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई वैसे लगाएंगे जैसे हमने कटिंग की थी तिरछी। दोनों आपस में ये मिलाने के बाद आप इसकी सिलाई स्टार्ट कर दें। देखो दोस्तों, हमने कंधे की सिलाई लगा दी है, दूसरी वाली भी इसी। देखिए दोस्तों, हमने कंधों की सिलाई लगा ली है और पीछे से हमने डोर को भी बांध दिया है। अब हमने इसके साथ घेर स्टार्ट करना है, जोड़ना। देखिए दोस्तों, हमने कंधों की सिलाई लगा ली है और पीछे से नॉट भी बांध दी है। अब हमने इसके साथ घेर अटैच करना। देखिए दोस्तों, हमने घेर ले लिया है, धागे को हमने ज़्यादा रख लिया है और ये जो हमारे पास बखिया है इसको हमने फुल नीचे कर लिया है और हम चुन्नी डालेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल एक सीधी सिलाई लगा देंगे दोस्तों। इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा ली है। अब हमने इसके ऊपर चुन्नी डालनी है, इतनी चुन्नी डालनी है जो हमारे पेटी तक कंप्लीट आ जाए। पेटी को सीधा और गेट को भी सीधा रखने के बाद इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, चलिए दोस्तों, इसके साथ इसको अटैच करते हैं। ये देखिए, इसको यूँ रखने के बाद टाँके को दोबारा नॉर्मल कर लेंगे मशीन के और इस पर सिलाई लगा देंगे। चुनों को इस तरह हाथ की मदद से बिठाते जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल आराम से आपने ये काम करना है। हर जगह इक्वल चुने आनी चाहिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होनी चाहिए। सिलाई डालते जाएंगे और इसी तरह दोस्तों हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। दोनों सिलाई कंप्लीट करके आपको फिर इसका लुक दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने घेर को इस तरह से अटैच कर लिया है दोनों तरफ से। हमने दोनों पेटी इस तरह अटैच कर ली है घेर के साथ। अब हमने आस्तीनों पे पाइपिंग देनी है, तो हमने पाइपिंग में एक पट्टी कट करके रख ली है जो हम अपनी आस्तीनों पे डालेंगे। ये स्लीवलेस बना रहे हैं फ्रॉक। अब इसको डबल रखने के बाद इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पर सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ पलट के, देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने सीन की पट्टियों को अंदर लगा के मोड़ दिया है। अब हमने नीचे की गुलाई कटिंग करनी है, तो गुलाई देखिए किस तरह कटिंग करेंगे। ये जो हमने कॉर्नर है, यहाँ से हमने लेना है 2 इंच लंबाई में इस तरह, और यहाँ से फिर हमने सिंपली बस इस तरह इसको गुलाई देनी है। ठीक है दोस्तों, गुलाई हमने इसलिए नहीं दी, पहले देखिए आप अभी अगर आपको नज़र आ रहा हो कपड़ा छोटा बड़ा हुआ है। गुलाई इसीलिए एंड में दी जाती है ताकि जितना भी कपड़ा छोटा बड़ा हो वो एंड में हम बराबर से इक्वल इंचेस से कर सकें। बस अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, गुलाई कटिंग हो चुकी है और अब इसमें फिटिंग डालेंगे। आधा इंच इस तरह कपड़ा देते जाएंगे। बस यहाँ निशान लगा देंगे। इसी तरह सेकंड पे भी इसी तरह निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से तिरछा और एक यहाँ से।
ये हमारी फिटिंग होगी। इधर दोस्तों आपको फिटिंग लगा के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसके नीचे का दामन को मोड़ना है। दामन किस तरह मोड़ेंगे, इसको डबल फोल्ड नहीं मोड़ेंगे, पहले सिंगल फोल्ड कर लेंगे इस तरह। फिर फुल सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह मोड़ने के बाद फिर एक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ हमने रखा अपने बोट को और हम ये सिलाई लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों हम इसी तरह बस को बाइक से मोड़ेंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो फ्रॉक में वो झोल नहीं आएगा और हमारी फ्रॉक आराम से अच्छे से नीट क्लीन तरीके से गुलाई बन के आ जाएगी। देखिए दोस्तों फिर इसके बाद हमें इसे इसी तरह डबल फोल्ड करना है। अब इसको फोल्ड करते हैं और आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारी फ्रॉक सिल के रेडी हो चुकी है। इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा फ्रंट से, और वो देखें बैक से इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। और ये खूबसूरत सी फ्रॉक तैयार हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तो दोस्तों अभी के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।